अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बाबुल हिकमत वहाने से हकीम वारिस आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है बच्चों को पीलिया जेंडस या पीला अरकान कैसे हो जाता है, इसकी अलामात क्या हैं और जो है ना इसका देसी इलाज क्या है। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें, आप इस्तेफ़ादा होते रहें। नाज़रीन, बच्चों की जब आंखें पीली हो जाती हैं, पेशाब पीलापन हो जाए, पेशाब में पीलापन हो, तो इससे ये इसकी अलामात होती हैं। और ये जिगर के ख़राब होने की वजह से, जिगर की हिद्दत बढ़ जाने की वजह से ये अलामात जो है ना बच्चे में नुमायाँ होती हैं। तो बहुत सारे लोग जो नौमौलूद बच्चे होते हैं 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन के, तो परेशान हो जाते हैं कि भाई इसका इलाज क्या है, इसको क्या है। कल मेरा एक दोस्त मुझे पूछ रहा था कि यार इसके लिए क्या करें, बड़ी प्रॉब्लम। मैंने कहा एक वीडियो चलो बना लेते हैं, इससे लोगों को फ़ायदा भी होगा और लोग सुने भी। तो नाज़रीन, ये जो नुस्खा है ये बहुत ही मुस्तनद हकीमों का बड़ा अरसा है दराज, यानी कि आप समझ लें कि 500-600-800 साल तक पीछे चले जाएँ तो ये नुस्खा इस्तेमाल होता रहा है पीले अरकान के लिए। और ये बहुत ही मुस्तनद नुस्खा है। ये कोई वैसे आप सोचें कि मैं कोई सिर्फ वीडियो बनाना मकसद नहीं था, बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं कि सिर्फ वीडियो की हद तक नहीं। ये हर बंदा ये बात ये नुस्खा अपने पास नोट कर ले, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि हर बंदा फ़ायदा उठाए इससे। तो नाज़रीन, इसके लिए जो है ना 3 चीज़ें आपने लेनी हैं। जंजबील सुंड जिसको कहा जाता है, अदरक सूखी हुई वो 30 ग्राम, नौशादर आपने 15 ग्राम लेनी है। नौशादर 2-3 किस्म की होती है, जो देसी नौशादर है इंडिया की वो आपने लेनी है 15 ग्राम, और काली मिर्च 5 ग्राम। ये 3 चीज़ें आपने लेकर बारीक पीस कर सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ बनाने के बाद आपने जो नौमौलूद बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भाई इसमें काली मिर्च है या सुंड अदरक है, ये मिर्च वाली चीज़ें होती है, इसमें थोड़ी मिर्ची होती है, मिर्च होती है, ये बच्चे कैसे खाएंगे। जो नौमौलूद 1-2 दिन या 10 दिन का बच्चा होता है वो तो नहीं खा सकता। तो ये आपने उनको बच्चों को देनी है आधी चम्मच, आधी चम्मच आधी चम्मच नहीं, आधे चने के बराबर। जो चने के दाने होते हैं, जो दाल चना होती है, यानी कि उसका निसफ यानी कि वो आपने देना है। और देना किसके साथ है, आप जो है ना उसमें मामूली मिकदार में, मामूली बिल्कुल 1 कतरा कह लें शहद आपने मिलाना है, और साथ 2 चीज़ें और, वो 1 चम्मच में आप इसमें ऐसे 1 चम्मच में आपने लेना है क्या, 1 चम्मच जो है ना वो आधा चम्मच हो शरबत बजूरी का, और आधा चम्मच अरके कासनी, शरबत बजूरी और अरके कासनी, यानी कि 1 चम्मच के साथ वो आधे चने के बराबर वो 3 जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसका सफ़ूफ जो आपने देना है। जंजीबील, नौशादर और काली मिर्च का ये आपने जो है ना इसके साथ देना है। तो इंशाल्लाह ये 4-5 दिन आप देंगे शरबत बजूरी और अरके कासनी की 1 चम्मच के साथ, तो 4-5 दिन आपने 3 टाइम उस बच्चे को देना है। इंशाल्लाह उसकी आँखें भी आपको हर आए दिन यानी कि 3-4 घंटे बाद आपको बेहतर होना नज़र आएंगी। और यह है कि वो उसका जो है पीलापन है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ ही एक और आपको तौर टोटका एक चीज़ आपको बता दूं कि जो सफ़ेद प्याज होता है, छोटा प्याज जिसको, जो बड़े प्याज के अंदर से जो निकलता है, छोटा सा गोदा होता है प्याज का सफ़ेद कलर का, उसमें आप अगर धागा परोकर बच्चे के गले में डाल रहे हैं साथ, वो भी बहुत मुफीद है। बहरहाल ये वो एक टोटका है, एक टोना है जो पुराने लोग करते चले आ रहे हैं, उससे भी काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाता है। पता नहीं है इसमें क्या हिकमत है, उसकी लॉजिक तो मैं नहीं जानता। जो है ना ये जो 4 चीज़ें, 3 चीज़ों का नुस्खा और 2 वो अरके कासनी और शरबत बजूरी, ये 5 चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बताया। ये मुस्तनद नुस्खा है, बहुत ही मुफीद नुस्खा है। आप थोड़ी मिकदार में बच्चे को 3-4 टाइम दें बिला झिझक, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। बिल्कुल 1 दिन के बच्चे को भी आप दे सकते हैं, सिर्फ कम से कम मिकदार में दें। और शरबत बजूरी और अरके कासनी जब दोनों मिलते हैं मामूली मिकदार में, जब शहद, तो ये बच्चे को उधर से जितनी मामूली मिकदार में अगर मिर्ची लगे भी साथ, ये उसके मुंह में इतनी मिठास भी पैदा करते हैं, क्योंकि शरबत बजूरी जो है ना वो मिस्री और शहद से मिलकर बनाया होता है अच्छी कंपनियों ने। तो आप अच्छे वाला लें तो वो आप बच्चा आराम से पी सकता है, हाज़म कर सकता है। मैंने भी खुद अपने जो है ना बच्चों को कई दफ़ा दिया ऐसी अलामात में, तो इंशाल्लाह बहुत आप फ़ायदा उठाएंगे और बच्चे हज़म कर लेते हैं। वो मेरा दोस्त था जिसकी मैं बात कर रहा था, उसने भी इस्तेमाल किया, बहुत फ़ायदा उठाया है। और ये मैंने इसलिए कहा कि अपने और भी दोस्तों को, और वो भी और कई दोस्त जो सुनने वाले हैं उन तक मेरी ये आवाज़ पहुँचे और वो इससे फ़ायदा उठाएँ। तो आज के लिए इतना ही।
तो नाज़रीन अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।